नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद जिस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी थी, वो बैठक आज हुई। करीब 3 घंटे तक चली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में आज कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का विरोध होने के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया गया है। अब आगे की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन ने साफ कहा कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसे कानून के अनुसार सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मंदिर की व्यवस्था में जहां जहां कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से ट्रस्ट की छवि को जो नुकसान पहुंचा है उसे दोबारा मजबूत किया जाएगा और श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से कायम किया जाएगा। बैठक के बाद ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि भगवान श्री राम को दान में मिले सभी सोने चांदी के गहने और कीमती आभूषण पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर किसी श्रद्धालु को अपने दान को लेकर कोई संदेह है तो वो सीधे ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। ट्रस्ट ने यह भी माना कि चढ़ावा चोरी की घटना उनके लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। बैठक में कहा गया कि इस घटना ने सभी को आहत किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि अब 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक भी होगी। तो आज की बैठक की ही पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बैठक में तो कई बड़े बड़े फैसले लिए गए, क्या है बैठक की इनसाइड स्टोरी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में कोई लाग लपेट किए बगैर सर्वसम्मति से सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि चोरी हुई। सबने यह भी स्वीकार किया कि पूरी व्यवस्था किसी व्यक्ति के विम्स एंड फैंसी के ऊपर चल रही थी। नियम प्रोटोकॉल को अनदेखा किया जा रहा था जी। यह भी सर्वसम्मति से इन लोगों ने स्वीकार किया कि यह घटना शर्मनाक है और ट्रस्ट के ऊपर लोगों का विश्वास नगण्य हो गया है। और सर्वसम्मति से इन लोगों ने यह भी तय किया कि हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि लोगों का जो ट्रस्ट खत्म हुआ है उसको कैसे वापस स्थापित किया जाए। और इसी सिलसिले में लगातार एक के बाद एक जो है फैसले लिए गए। चंपत राय को जाना था, उनका जाना जरूरी था। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सबको बाहर कर दिया गया है ट्रस्ट से, ये तो जाना ही था। लेकिन मैं मीटिंग के अंदर की कुछ और बातें बताऊं। 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। कई सारे लोग, कई सारे टीवी चैनल के ऊपर कई सारे एनालिस्ट आकर के भाई लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। भाई ट्रस्ट किससे खत्म हुआ? प्रभु श्री राम में ट्रस्ट नहीं खत्म हुआ। लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति प्रभु श्री राम से खत्म हो गया, यह कहना बेवकूफी है, मूर्खता है। लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ है वहां के प्रबंधन से, वहां के लोगों से जो चला रहे थे। तो काम यह करना है कि भाई ट्रस्ट वापस कैसे आए। तो आपने फैसले बड़े अच्छे अच्छे लिए। सबसे बढ़िया फैसला जो है वो कम लोग इसकी जिक्र कर रहे हैं। ये जो कार्यकारी महासचिव बनाया गया कृष्ण मोहन जी को, कौन है ये? कृष्ण मोहन जी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया था, जिन्होंने सबसे पहले चोरी का मुद्दा उठाया, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रबंधन बहुत बकवास चल रहा है, हर तरफ चोरी चल रही है। तो जो विसिल ब्लोअर है उसको ही कोतवाल बना दिया गया। ये उस हिसाब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। They are calling spade a spade। क्या कहा गोविंद गिरी महाराज ने कि चंपत राय लोगों पे भरोसा कर लिए। चंपत राय को बहुत सारी चीजें नहीं करनी थी, वो गड़बड़ हो गया,
लेकिन बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चंपत राय जी बड़े, उन्होंने सेवा की, उनका बड़ा निष्कलंक जीवन रहा है, ये रहा है, वो रहा है। माफी के साथ एक बात मैं कह दूं, रावण भी जो है ना, अपने जमाने में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे पनिश किया, इसलिए नहीं छोड़ दिया कि आप भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हो कि जो भोलेनाथ को अपने सिर में उठा करके कैलाश से जो है लंका ले जाने वाला, और उनकी अनुमति के साथ। कई जगह पे आप कहानी सुनते होंगे, भोलेनाथ कहते थे कि रावण के इतना बड़ा भक्त तो मेरा कोई है ही नहीं, छोड़ दिया गया। प्रभु श्री राम ने गलती की सजा दी। तो ये दलील ना दे कि चंपत राय जी ने ये किया वो किया, नहीं। He has to go. He must face the law because he has done illegal things which he was not supposed to do. सीधा। उससे जरा सा भी कुछ कम होगा तो ये जो आस्था, विश्वास, ट्रस्ट वहां के प्रबंधन के ऊपर से लोगों का जो हटा है, वो लगेगा कि नहीं, लिपापोती हो गई। बात बहुत साफ साफ पे कह दो। इसमें अभी राजनीति से प्रेरित होकर के कोई फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, लोगों को मालूम चल जाएगा। एंड प्लीज टॉक, प्लीज टेल द वर्ल्ड, हिंदू समाज को बताइए कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी वो जरूरी है, पूरी दुनिया देखे। ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगाइए कि ऑनलाइन हो सब कुछ, कि वहां बैठे सिक्योरिटी वाले ही नहीं, 150 करोड़ हिंदू जो है अपने घर में मोबाइल पे जो है काउंटिंग को देख सके। ये हर मंदिर में करवा दीजिए, टेक्नोलॉजी है। क्यों आप इसको लिमिट करना चाह रहे हैं कि भाई 10 आदमी 20 आदमी सिक्योरिटी वाले देखे? ऑनलाइन कर दीजिए भाई। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग ऑनलाइन होता है ना भाई, पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग ऑनलाइन होता है, सब लोग देखते हैं। काउंटिंग के लिए भी ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि चढ़ावा और ये सारी चीजें, कि हर वक्त 5 लाख लोग जो है उस चढ़ावा को देख रहे हो। किसकी हिम्मत होगी चोरी की? किसकी हिम्मत होगी? ये ट्रांसपेरेंसी उस स्तर पर लाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हुई। एक और अच्छी बात हुई, अच्छी बात ये हुई कि वहां कोई चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव को डिफेंड नहीं किया। और कई सारे लोग बातचीत करते करते उनकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने स्ट्रगल किया है, हिंदुओं ने जान दी है। 500 साल का ये स्ट्रगल किसी 2-3 लोगों की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। It cannot be spared। रही बात कि जो अफवाह गैंग काम कर रहा था, तो आज ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया कि 2800 उस तरह के जो दान हैं, जिसमें काकभुचुंडी है, तो सोने का रामायण है, तो चांदी के ईंटें हैं, इस तरह के वो लिस्ट किया गया है। अब जिस किसी को भी उसके बारे में जानकारी लेनी है, आप जाएं। क्या हो गया बताइए? ये कालनेमियों ने, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले पापियों ने हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा, भाई आप ये बताइए, सबसे बड़ा दान तो गुप्त दान ही होता है। वो कौन पापी होगा? और मैं देख रहा हूं बहुत सारे पापियों को, सोशल मीडिया का नशा और चस्का। जिन लोगों ने, मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, क्योंकि अब ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि सब हमारे पास वो सामान अभी भी मौजूद है, ताल ठोक के ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी दिया है वो देख लें आकर के। देखे नहीं, ट्रस्ट को उस तरह के लोगों को चिन्हित करना चाहिए, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो जिसने रामायण दिया, गिव देम बैक। ये फ्रॉड सनातनी है, फ्रॉड हिंदू हैं।
आपने किसको दान दिया? प्रभु श्री राम को दिया। भाई दान किस तरह का? 2-3 दान ही होता है ना भाई। आप भगवान को दान देते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, गुप्त दान देते हैं, या राजकीय दान देते हैं कि सरकार को दान देते हैं। ठीक है, आपने क्या दान दिया? कहां किसको दान दिया? प्रभु श्री राम को दान दिया ना। तुम एविडेंस मांग रहे हो, दुनिया को बता रहे हो कि हमने एक रामचरितमानस दिया था। इस तरह के पापियों का सामान उनके मुंह पे मार के आइए। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। या सोशल मीडिया पे काक भुसुंडी हमने दिया था, वापस कीजिए उनको, वापस कीजिए। ये हिंदू भी नहीं है आदमी। भाई मैंने बताया, भाई ब्राह्मण को आप दान देते हैं, वापस ले लेंगे, झगड़ा हो गया तो। आपने किसी चीज को दान दे दिया, भूल जाओ। हिसाब किताब प्रमाण मांगा जा रहा है। ये देखिए क्या कर दिया इस देश में। यही मकसद था ये अखिलेश यादव का। हिंदू आस्था पे चोरी से ज्यादा ये इस तरह के तमाशे से हुआ है। आने वाला जनरेशन फिर दान देगा ना, लिख करके रखेगा। फिर 50 साल के बाद जाओगे, भाई मैंने ये दान दिया था, कहां है? ये संस्कार है तुम्हारे। तो ये फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इस चीज को, इस क्लिप को काट काट के भेजिए ट्रस्ट वालों के पास। प्लीज गिव देम बैक। जिस किसी ने भी हिसाब मांगा कि हमने सोना दिया, चांदी दिया, ये दिया, वो दिया, वापस कर दे उसको। ये प्रभु श्री राम का अनादर कर रहे हैं। ये दान भक्ति में नहीं, ईगो, अपने नाम को कमाने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए आपने ये दान दिया। इन लोगों को भगवान मिलेंगे? इन लोगों की आस्था, ऐसी आस्था का कुछ नहीं करना है। तो वो सारी चीजें जो है वो, तो दिस इज अ गुड थिंग दैट दे हैव डन। दान वापस मांग रहे, वापस कर दीजिए। जो कोई भी ये कहना गलत है कि जिस किसी को भी अपने दान के बारे में जानकारी चाहिए, आइए लीजिए। जो कोई भी आए उसको एक मिठाई का डब्बा हाथ में, और जो दान दिया है उसको लेकर के हाथ जोड़ करके वीडियो बना करके वापस भेज दीजिए, और वो वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दीजिए कि दान दिए थे नाम कमाने के लिए, अब इनको मैंने वापस कर दिया। ये करना चाहिए। तो अभी 3-4 चीजें और होने वाली है। एक, एसआईटी के रिपोर्ट के ऊपर विश्वास दिया गया, और ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, वो जो एसआईटी और ये जो जांच चल रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मेरा गट फीलिंग यही है, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, ये बचेंगे नहीं। ये नहीं बच सकते, क्योंकि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, चोरी का नहीं है। जब कोई व्यक्ति अयोध्या जाएगा आज से 100 साल के बाद, तब भी ये कहानी बताई जाएगी कि यहां शुरू जब मंदिर बनने के बाद ये कांड हुआ था। लोग क्या याद रखेंगे? चोरी याद नहीं रखेंगे। लोग ये याद रखेंगे उस समय की सरकार थी, ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे चोर पूरे अयोध्या से गायब हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। तब तक इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट आने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट के आधार पर आगे और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो भी इस पाप में शामिल है उसे हर हाल में सजा मिलेगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। तो राम मंदिर दान चोरी विवाद पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।